हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का टल गया है, तो हम अपनी तैयारी किस तरीके से करें, कैसे करें। कुछ लोग डीमोटिवेट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मोटिवेशन वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पास कमेंट आ गया था कि जैसे हमारा एग्ज़ाम टल गया है तो हम डीमोटिवेट हो गए हैं, अब पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें, कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? 2 ही महीने के लिए आपका एग्ज़ाम टला है, ज़्यादा नहीं, 2 महीने के लिए। 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए, ये मान के चलिए कि मेरा टॉपिक अभी तैयार कम था, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। भगवान ने मुझे दोबारा चांस दिया है, कोई बात नहीं है। तो आप उस चीज़ को डीमोटिवेट ना होके अपने रिवीजन पर ही ध्यान दें। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई टॉपिक नहीं तैयार है तो आप उसे नया पढ़ सकते हैं, कोई मूल किताबें पढ़ सकते हैं। रिवीजन को तो अपने पूरा वैसे ही रखिए, क्योंकि जितना भी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं मानती हूँ कि बहुत लंबा समय खिंच गया है, लेकिन वो पेपर कराना आयोग के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। फ्रेंड्स, तो हमें सिर्फ तैयारी करनी है, हमें डीमोटिवेट होना नहीं है। अब 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, और आपको मौका मिला है कि और नई चीज़ आप पढ़ सकते हो। कोई चीज़ डीपली नहीं पढ़ी है, आप डीपली पढ़ सकते हो, और जो चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें रिवीजन करते ही रहिए। जैसे कि मैंने रिमार्क किया हुआ, देखो, मैं ऐसे हाईलाइट कर लेती हूँ चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। मैं भी उसको दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग भी कीजिए। ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आप लोग चलिए, आपने भी अपने नए नियम बनाए होंगे रिवीजन करने के और टॉपिक तैयार करने के, तो वो अपने अकॉर्डिंग करते रहिए। मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी है, मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ दोबारा से। ये नहीं कि हमने 2-3 दिन पढ़ लिया, उसके बाद 1 हफ्ते उठाया ही ना, अब हम डीमोटिवेट होकर जैसे बैठ गए। हमने इतने सारे टॉपिक तैयार किए हैं, वो सब भूल जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है, हाईलाइट कर ले रखा है जो, उनको बार बार पढ़ते रहिए। जो अच्छी चीज़ें तैयारी हो गई हैं उसे 3-4 दिन बाद, हफ्ते में अच्छे से, मतलब जल्दी अपना पढ़ के 10-15 मिनट में रख देना है। आपको नया टॉपिक उठाना है, कोई चीज़ जैसे छायावाद हो गया, द्विवेदी युग हो गया, या नाटक उपन्यास, कोई भी टॉपिक आप, या काव्य शास्त्र हो गया, उस चीज़ों को, जो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं तैयार है उसको आप डीपली पढ़ सकते हैं, कुछ नया पढ़ सकते हैं। अभी 2 महीने हैं तो आप रिवीजन पर भी फोकस रखते रहिए, और जो नया टॉपिक है उसको भी आप डीपली पढ़ सकते हैं, नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डीमोटिवेट होके बैठ जाएंगे तो जो चीज़ें याद करी हैं, हमने पढ़ी है, इतनी मेहनत की है, तो वो सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। तो मेरा कहना यही है कि आप अपना रिवीजन करते रहें। समझ लो कि आपका पेपर 2 महीने नहीं, 1 महीने में ही हो जाएगा। जैसे कि हम सोचते थे अब हमारा पेपर 10 दिन रह गया, 15 दिन रह गया, हमारे और स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिए उस चीज़ को। ये मान के चलिए 1 ही महीने है, आपको एक और चांस मिला हुआ है अपने आप को और अच्छा प्रूव करने का। तो फ्रेंड्स, अच्छे के लिए होता है, जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो डीमोटिवेट ना हो के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नया पढ़ लीजिए, काव्य शास्त्र पढ़ लीजिए। अच्छे से नहीं तैयार है, आपकी संस्कृत नहीं अच्छे से तैयार होगी, संस्कृत को अच्छा पढ़ लीजिए, है ना। जो चीज़ें तैयार हैं पर उनको भी रिवीजन में रखिए, नहीं आप भूल जाएंगे, फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। मेरा कहना यही है। आप जहाँ पूरे 10 घंटे पढ़ते थे, ये नहीं कि आप 1 घंटे भी ना पढ़िए, 1 दिन भी ना पढ़ें कि मेरा तैयार है, पेपर टल गया है, 2 महीने हैं। तो फ्रेंड, 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी तैयारी जैसे ज़ोरों शोरों से कर रहे थे वैसे ही कीजिए। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, टॉपिक वाइज टेस्ट परचेज कर लीजिए, आप वहाँ से तैयारी करते रहिए। आप अपना स्कोर देखिए, कितना स्कोर हो रहा है आपका। आप जैसे कि टॉपिक वाइज में आपका कौन सी रैंक आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, आप ऐसे कीजिए। डीमोटिवेट होने का
कोई मतलब नहीं है। डिमोटिवेट हो गए तो चीज़ें आपने जो तैयार की हैं वो दिमाग से निकल जाएंगी। फिर एग्ज़ाम तो आयोग करा लेगा, फिर ये होगा कि हमारा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है। आपने अच्छा पढ़ा है, अच्छी मेहनत करी है तो 2 महीने और सही, कहीं आपने 2 साल 3 साल इंतज़ार किया है तो फ्रेंड्स 2 महीने निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी पढ़ाई वैसी ही ज़ोरों शोरों से करते रहिए, समझ लो कि 1 ही महीना रह गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी अंत में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।